समाज के अन्य वंचित वर्गों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु समर्पित संस्था है। संस्था मध्य प्रदेश के दतिया में मूक बधिर व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्र भी संचालित करती है तथा वर्तमान में अधिक सुविधाओं से युक्त एक बड़े पुनर्वास केंद्र की स्थापना की दिशा में कार्य कर रही है। संस्था के मानवीय कार्यों से प्रभावित होकर एजेस स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल ने शिविर में शामिल सभी लाभार्थियों के संपूर्ण स्वास्थ्य उपचार का दायित्व अपने ऊपर लेने की घोषणा की। इसके अंतर्गत दवाइयाँ, आवश्यक जांचें, विशेषज्ञ परामर्श एवं दीर्घकालीन फॉलोअप उपचार भी शामिल रहेगा। एक शब्द जिसने बदल दी पूरी जिंदगी। कभी कभी बड़े चमत्कार बहुत छोटे संकेतों से शुरू होते हैं। स्वास्थ्य शिविर के बाद चिकित्सकों एवं काउंसलर्स ने प्रत्येक लाभार्थी से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इसी दौरान एक मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति ने अपने अतीत की कुछ धुंधली यादें साझा की। उसे केवल 2 बातें याद थी, उसका घर किसी फैक्ट्री के पास था और एक शब्द तलीपुरा। लेकिन एजेल स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल की टीम के लिए यही एक नई उम्मीद बन गया। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव श्री आकाश यादव ने उस व्यक्ति को उसके परिवार से मिलाने का संकल्प लिया। एजेल स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में उस समय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा जब गुलशन की मां, भाई और अन्य परिजन लगभग 5 वर्षों बाद उससे मिले। इस भावुक मिलन ने चिकित्सकों, काउंसलर्स, अस्पताल कर्मियों और उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम कर दी। श्री आकाश यादव के समर्पण को विशेष सम्मान। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर शुभदीप ऋषि है। सर, इसके लिए हम ये बताना चाहें कि हमारे अस्पताल का अभी हाल ही में 1 वर्ष संपूर्ण हो गया और जब से अस्पताल स्टार्ट हुआ है तब से हम आए दिन फ्री कैंप्स करते रहते हैं। फ्री कैंप का मतलब बहुत बार लोग यहाँ तक आते हैं, बहुत बार हम उनके स्थान पर पहुँच करके उनको उनकी जांचें होती हैं, उनको डॉक्टरी परामर्श मिलती है और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराई जाती है। तो इसी क्रम में ऐसा ही एक कैंप विगत 8 जुलाई को हमारे अस्पताल प्रांगण में ही हुआ, जिसमें ये जो कैंप हमने मेनली जो किया था, इसमें हमारा था जो वृद्धजन है वो, जो बहिर या फिर मूक हैं या फिर किसी भी तरह से जो दिव्यांग लोग हैं वो, एवं कुछ ऐसे लोग जिनके घर का कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है और ये बेचारे, इनको ये भी नहीं पता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर एक मानव कल्याण संस्था, एक ट्रस्ट है जिनके यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो हमने इनसे बात करी और हमने सोचा कि इस बार इन लोगों को बुला करके, ये बता भी नहीं पा रहे कि इनको कोई बीमारी भी है कि नहीं, ये ऐसे लोग थे। तो इन लोगों को बुला करके हमने इनकी पहले चिकित्सीय परामर्श कराई। इसके बाद जो जांचें लगी, जिनके लिए जो जांचें उचित थी वो जांचें करी गई और उसके हिसाब से उनकी दवाइयाँ दी गई। फिर इनके जो मानव कल्याण संस्था है उनसे बात करके हमने कहा कि हम ये अब हमेशा भविष्य में करते रहेंगे और ऐसे मरीज अगर भर्ती होते हैं तो उनके भर्ती का भी पूरा जो व्यय होगा वो हम उठाने को तैयार हैं, क्योंकि अगर वो इतना नेक कार्य कर रहे हैं, जिनके पास रहने को, बताने को, खाने को कुछ नहीं है, उनको आश्रय दे सकते हैं, तो हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं अपनी तरफ से। इसी क्रम में जब ये लोग आए तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, कब से इनके साथ जुड़े हुए हैं, नहीं पता था। तो हमारे जो एक फ्रंट लाइन हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सामने से आकर के इनको देखना, इनसे बात करना, इनको सारे डॉक्टरों से मिलाना, उसमें आकाश जी हैं। आकाश जी ने सारे लोगों से पूछताछ करी। इसी क्रम में पूछते-पूछते एक शख्स जिनकी उम्र तकरीबन 24-25 साल थी और उनका इस संस्था में नाम गोलू के नाम से वो थे। उनसे उन्होंने बात करी कि गोलू जी, आपको पता है कि आप यहाँ कब से हो? आपका नाम गोलू है, आप कहाँ रह रहे हो, कुछ भी पता है? ऐसे बोलते-बोलते उनके मुँह से केवल 2 शब्द निकल पाया, कुछ कारखाने ऐसी चीज़ जहाँ के रहने वाले हैं
और एक जो उनका वहाँ का जो क्षेत्र है उसका शायद तेलिया या ऐसा कुछ नाम निकला, तेलीपुरा, ऐसा मुंह से इनके दो ही शब्द निकला। कारखाना बार बार पूछने पे समझ में आ रहा था कि झांसी के आसपास में कोई ऐसा कारखाना है नहीं। इसके अलावा वो ज़्यादा कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। पूछते पूछते उन्होंने उनसे बात करी, थोड़े मोड़े फोटोज वगैरह दिखाए तो समझ में आया कि ये कोई आगरा में तेलीपुरा करके एरिया है, उस जगह से शायद ये संबंध रखते हों। इस पे हमारे यहाँ से आकाश जी ने फ़ोन करके वहाँ के लोकल पार्षद से बात करी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब चीज़ें पता चली, तो इनके घर वालों का फ़ोन आया, वहाँ के पार्षद जी का वापस हमें फ़ोन आया कि हाँ, ये शायद इनका असली नाम गुलशन है और ये 4.5 साल से घर से नहीं है, लापता है। परिवार वालों ने तमाम कोशिश करी उसे, पर ढूँढ नहीं पाए। जब उन्होंने यहाँ के फ़ोटोज़ मँगवाए, कुछ वीडियोज़ देखे तो उन्हें यकीन हो गया शायद ये वही है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि 4 साल पहले गुलशन जी के पिताजी की भी मृत्यु हो गई। उस समय भी वहाँ पे वो मौजूद नहीं रह पाए। तो ये जान करके इतनी हमें खुशी हुई कि हमने फिर जो मानव कल्याण संस्था वाले हैं आश्रय घर, वहाँ पे भी हमने उसकी सूचना उनको दी, ऐसी बात है। और फिर वो आज सुबह, कल रात की ट्रेन पकड़ के आज सुबह वो हमारे अस्पताल आ गए कि हमारा बिछड़ा हुआ बेटा, बिछड़ा हुआ भाई हमसे दोबारा मिल सके। परिवार के सदस्य वापस यहाँ पे आ गए। मेरा नाम आशीष भट्टाचार्य है। सर, एक वर्ष हो चुका है हमारे पास से। क्या संदेश रहेगा? हमारा 1 वर्ष तो 12 मार्च को हो चुका था, लेकिन 1 वर्ष के बाद से हम लोग लगातार कैंप करते रहे। जो आपने कहा संदेश क्या रहेगा, जो कि अभी डॉक्टर शुभदीप बिची सर ने कहा, सेम चीज़ रहेगा कि स्वस्थ झांसी और स्वस्थ भारत के प्रयास को हम आगे बढ़ाते हुए, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, और जो जनता पैसे नहीं दे पाती है या जो जनता इसको अफोर्ड नहीं कर पाती है, वो यहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये है कि जो कैंप्स करते हैं, हम बीमारियों से ज़्यादा हम चाहते हैं उसका रोकथाम के ऊपर कैसे किया जाए, प्रिवेंटिव केयर कैसे किया जाए। जैसे हम जल्दी कैंसर की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कैंसर अस्पताल की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो अभी हमारे काफ़ी कैंप्स में हम कैंसर के रोकथाम के लिए बताते हैं। क्योंकि अगर सामने वाले को ये पता होगा कि उसकी रोकथाम कैसे किया जाए, उसके लिए कैसे जाँचें कराई जाए, तो बहुत बार ये होता है कि अर्ली स्टेज में पता लग जाता है। खान-पान में हम लोग कुछ चेंजेस करके हार्ट की बीमारियों का पता लग सकता है। तो हमारा एक प्रिवेंटिव केयर कैंप भी इसके साथ-साथ चलता रहता है। यादव है। परिवार को खोजने में कितना समय लगा आपको? सर, ये हमारे यहाँ जो कैंप लगा था वो 8 तारीख को लगा था। 8 तारीख से हम लोग को कल 11 तारीख रही है। 11 तारीख को रात में इनके माँ और भाई ये सभी लोग 11 बजे रात के करीब आए हैं। सुबह 6 बजे ही वो लोग अपने अस्पताल में, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में आ गए थे। तो लगभग 3 दिन के अंदर हम लोग ने उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग लगाया, कैसे कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। तो गूगल ने मदद की और किस्मत है, मिलना था तो हम लोग ने वो चीज़ करके कोशिश की और हो गया। बस यही चीज़। क्या कुछ परेशानी आई परिजनों को? सर, जो बच्चा था वो जिस तरह से बोल रहा था, एक तो मूक बधिर थे और दूसरा हर तरह के लोग आए हुए थे। हम लोग को एक क्यूरियोसिटी हुई कि किस तरह से हम लोग इन लोगों के बीच में जाके इनसे जाने, क्या करें कि ये लोग को घर पहुंचा सकें। एक उसी समय दिल में आ गया था हम लोग के। तो हमने अपनी टीम को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, इनसे सबसे एक पर्सनली इंटरव्यू करिए, जिससे अगर अपन को किसी के बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी तो अपन भेजते हैं इनको घर। साथ में जो एनजीओ वाले थे उनसे भी हमने समझा कि ये सर कहाँ कहाँ से आते हैं, ये लोग कैसे आपको मिले, ये सारी जानकारी हमने उनसे ली। फिर हम लोग ने प्रयास किया, उसने 2 शब्द बोले तो उस शब्द को हम लोग ने गूगल में सर्च करना चालू किया कि ये कहाँ कहाँ है। तो एक हमें महाराष्ट्र में मिला, एक मध्य प्रदेश में मिला, एक यूपी में मिला। तो यूपी में जो मिला वो हमें आगरा के पास मिला। उसमें उनने एक कॉल क्लू दे दिया कि फैक्ट्री है बगल में। तो उससे हमारी टीम तो पूरे क्षेत्र में जाती है। तो वहाँ के पार्षद जी से, जो आकाश जी के नोन थे, इन्होंने कांटेक्ट करके उनसे पता किया। सेम डे में हम लोग को जानकारी लग गई। उसके बाद हमने इनकी माता जी से काफ़ी दिन से संपर्क कर रहे थे, तो उनसे पूरी वीडियो कॉल करवाई, सब चीज़ें जानकारी निकाली। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस चीज़ के लिए कि एक माँ को उनका बच्चा मिल रहा है। और आज मेरा जन्मदिन है,
और ये मेरे लिए खुशी है सबसे बड़ी बात कि हम लोग की तरफ से जो एक प्रयास हुआ वो हम लोग कर पाए। थैंक यू। आकाश यादव नाम है मेरा। आप कहाँ पर कार्यरत हैं? मैं स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ। एक मामला आया है, एक बच्चा 4.5 साल लापता हो गया था, उसको आपने बताया। इस प्रकार क्या पूरी जानकारी है? बिल्कुल सर, एक्चुअली में हमारे यहाँ हमारे हॉस्पिटल में कैंप लगा था, जो कि वृद्धाश्रम का कैंप लगा हुआ था। तो उसमें हम और अतुल सर, जो जनरल मैनेजर सर हैं, हम लोग मतलब कि पेशेंटों को हैंडल कर रहे थे, उनकी काउंसलिंग कर रहे थे। तो वो मतलब लड़का यंग दिखा हम लोगों को, इस वजह से मतलब कि सर ने बोला कि इस लड़के को बाहर बुलाओ, इससे पूछताछ करेंगे हम लोग कहाँ का है कहाँ का नहीं है, क्योंकि नया लड़का था वो। तो हम लोग उसको बाहर ले गए, समझाया, उसको सारी चीज़ें समझाई। तो मतलब कि अतुल मतलब कि वो टैनीपुरा कह रहा था, कह रहा था मतलब कि एक कोई मील है जिससे धुआं फिरता है। तो ऐसी सारी चीज़ें करके हमने रिसर्च किया, मतलब कि टैनीपुरा एक तो हो नहीं सकता, तो मल्टीपल जगह की टैनीपुरा वहाँ पे लोकेशन आ रही थी, तो हम लोगों ने सर्च किया। तो सर ने बोला कि कारखाने सर्च करो। तो फिर थोड़ी थोड़ी हिंट मिलती गई, थोड़ी थोड़ी, तो फिर मतलब पार्षद हमें टैलीपुरा के पता चल गया कि आगरा में है, ऑयल फैक्ट्री आगरा में है। तो फिर हमने पार्षद जी को कांटेक्ट किया। पार्षद जी ने एक दिन में हमारा मतलब कि बताया नहीं, दूसरे दिन हमारे पास में शाम के टाइम पे कॉल आया। फिर अतुल सर को हमने कॉल की कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई। फिर अतुल सर ने हमने मिलके उनसे बात की और सारी चीज़ें, उनकी फैमिली वालों को भी रात में ही हमने वीडियो कॉल कराई थी। सारी चीज़ें फैमिली वाले मॉर्निंग में हमारे यहाँ आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है जी। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं आगरा की। आगरा से कहाँ से हैं? आगरा बीपी ओल मिल घटिया माई था टीला। आज आप झांसी आए हो, किस कारणवश आप झांसी आए हैं? पर हमें बहुत अच्छी खुशखबरी मिली थी। हमारा बच्चा 4 साल से गुम था, मतलब डिप्रेशन में हो गया तो निकल गया। मैं काम करती हूँ बाहर, अपनी जॉब वगैरह करने चली गई, तो बच्चा मेरे पीछे एक तम्बाकू के सुपारी के चक्कर में निकल गया बाहर। कितने साल से आपका बच्चा लापता था? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। हमने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, बहुत उस कहीं उसकी आपने FIR दर्ज कराई थी? क्या हाँ, क्या प्रयास किए थे आप? हमने FIR अपने आगरा में थाने में कराई थी। तो हमको ऐसे पता चला था, मतलब कोई यहाँ आया होगा वहाँ का आगरे का, तो उसने मतलब किसी को पता होगी ये मतलब ये लड़का खटीक है, तो उसने जाके हमारे घर पे किसी को बताई थी। तो हम फिर भी झूठ माने, हमने कहा हम तो ढूंढते ढूंढते पागल हो गए, ऐसी बात नहीं है, वो नहीं होगा और कोई होगा। तो हमारे मतलब पड़ोस के बच्चे बोले कि ऐसे ही वो ही बात है, तुम्हें एक खुशखबरी बता, मैं ड्यूटी पे से आ रही, तो उन्होंने कहा तुम तुरंत आओ। मैं तुरंत आई थी। तो जो आदमी गया था तो उसने बताइए कि ऐसे ऐसे वो ही बच्चा है। पप्पन नाम बता रिया अपने पापा का और अपने भाई का नाम बता रिया है। फिर हमने उससे वीडियो कॉलिंग करवाई थी, क्या नाम है? आकाश भैया से। तो उन्हें वीडियो कॉलिंग में अपनी बहन का नाम बता दिया, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा संजीत भाई है, मेरा अंकित भाई है और मेरी मोना बहन है, मेरी प्रिया बहन है। सबका नाम सबको पहचान लिया। बोला कि मम्मी तुम जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आपको कैसा लग रहा है अपना बच्चा पाना? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशहाली मिली इतनी, बहुत ही ज़्यादा बता नहीं सकती आप। मेरा भैया, मेरा नाम संचित है। आज आप कहाँ पर आए? स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल। किस विषय में आना हुआ हम यहाँ पर? किस विषय में आना हुआ यहाँ पर? भाई के चक्कर में आए। क्या नाम है? गोलू। क्या हो गया था पूरा काम है इस विषय में पूरी जानकारी देंगे? ऐसा कुछ हो गया था भाई के साथ? ऐसा था, मम्मी जाती है जॉब पे, मैं भी जाता हूँ जॉब पे। तो वो गुटखे के लालच में मांगने लगता था हर किसी से, तो वो घर से बाहर चला गया था। तो इसी चक्कर में लापरवाही में खो गया, उसका माइंड उसने थोड़ा सा हल्का सा वैसे ही था, उल्टा सीधा। तो हमें खबर मिली यहाँ की, उसमें कितना आज समय हो गया था? 3.5-4 साल हुए हैं सर। कितने साल का लड़का है? 22 साल का था उस टाइम। तो आपको आपका भाई मिल गया, कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, धन्यवाद आपको, शुक्रिया। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? आकाश भैया को, उनसे विनती है हमारा, उनने हमारा बहुत सपोर्ट करा है। माता रानी उन्हें बना रखे।